हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जिस मूवी को लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है डेड गर्ल। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्क लेसेनिंगटो। IMDb में इसका रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक स्कूल को देख पाते हैं। वो स्कूल में कोई स्टूडेंट नहीं था क्योंकि वो सब लंच करने के लिए बाहर गया था। बाहर रिकी नाम का एक लड़का उसके फ्रेंड जेटी को बोलता है, दूसरे लड़कों की तरह हम लोगों की भी लाइफ में एक लड़की होता तो हर रात उसके साथ हम लोग भी मज़ा करते। और उसी वक्त उसके बगल में जॉन नाम का एक लड़की को देख पाते हैं। उसे रिकी बचपन से प्यार करता था, लेकिन अब उसकी एक बॉयफ्रेंड है। जेटी रिकी को बोलता है, फालतू में तू उस लड़की के लिए अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, जॉन तुझे लाइक नहीं करता। इसके बाद वो दोनों सिगरेट पीने के लिए स्कूल बंक करके स्कूल के बाहर जाता है। जेटी रिकी को बोलता है उसके पास बियर भी है, लेकिन वो उसे ओपन में खा नहीं सकता, इसलिए जेटी रिकी को बहुत दिनों से बंद हुआ एक मेंटल एसाइलम पे ले जाता है। वहाँ पे अब कोई नहीं जाता था। उसके बाद वहाँ पे बैठकर वो दोनों बियर पीता है, बहुत टाइम वहाँ पे रुकता है और चीज़ों को तोड़ फोड़ करता है। जेटी रिकी को बोलता है तो बहुत हिम्मत वाला है, तो बेसमेंट पर जाकर दिखा। रिकी खुद को हिम्मत वाला प्रूव करने के लिए बेसमेंट में जाता है और जेटी पीछे से आकर रिकी को डराता है। तब वहाँ पे डरवाने वाला एक कुत्ते उस दोनों के पीछे आ जाता है। उस कुत्ते के डर से वो दोनों एक छोटा जगह पे घुस जाता है और वहाँ से वो दोनों एक अननोन प्लेस पे चला जाता है। वो दोनों वापस नहीं जा सकता था उस कुत्ते की डर से। वो दोनों तब सोचा उस दरवाजे को खोलकर वहाँ से निकलने की कोई और रास्ता खोजेंगे। वो दोनों एक रॉड से दरवाजे को खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो दोनों एक प्लास्टिक में रखा मरा हुआ लड़की को देखता है। जेटी देखता है उस लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसकी सांसें चल रही थी। इसके मतलब वो लड़की मरा हुआ नहीं था, लेकिन एक कैसे हो सकता है? वो दोनों जिस दरवाजे से आया था वो दरवाज़ा बहुत टाइम से खोला नहीं गया था, तब कैसे वो लड़की यहाँ पे आया और कैसे वो जिंदा है? इस बात को ही वो दोनों सोच रहा था। जेटी उस लड़की के शरीर से वो प्लास्टिक हटा देता है और देखता है उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। रिकी पुलिस को फ़ोन करने को बोलता है, लेकिन जेटी उसे मना कर देता है क्योंकि उसके दिमाग पे कुछ और चल रहा था। वो बोलता है वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है। जेटी उस लड़की को फुल टाइम के लिए उसके साथ रखना चाहता है और वो बहुत ही गंदे तरीके से उस लड़की को छूता है और तभी रिकी उसे रोकता है। जेटी रिकी को तब एक घूसा मार देता है और बोलता है वो जाना चाहते हैं तो जा सकता है, लेकिन बाहर जाकर इस एसाइलम और उस लड़की के बारे में किसी को कुछ ना बताए। रिकी बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पाया। जेटी दूसरे दिन गन फायर करके उसका गुस्सा निकालता है और रिकी के पास जाकर माफ़ी मांगता है क्योंकि वो दोनों बचपन का दोस्त था। इसके बाद जेटी फिर से रिकी को कुछ दिखाने के लिए बेसमेंट पर ले जाता है। जेटी रिकी को कुछ ऐसा बात बोलता है, वो सुनकर हैरान हो जाता है। जेटी बोलता है उस लड़की का नींद खुलने के बाद वो खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन वो पूरा जंजीर से बंधा हुआ था। वो ना चिल्ला पाती थी ना कुछ बोल पाती थी। उस लड़की गुस्से में आकर जेटी को काटना चाहती थी और जेटी गुस्से में आकर उसे बहुत मारता है और इस बात से जेटी बहुत गुस्सा हो जाता है। जेटी तब तक उस लड़की को मारता है जब तक वो हिलना बंद नहीं किया था। इस बात को सुनकर रिकी सोचता है जेटी उस लड़की को मार ही दिया होगा। रिकी पुलिस को बुलाने की बात करता है और तभी जेटी रिकी के हाथ से वो बंदूक लेकर लड़की को गोली मार देता है। रिकी सोचा इस बार वो लड़की मर ही गया होगा, लेकिन उस लड़की के पास जाकर देखता है गोली लगने के बाद भी वो लड़की जिंदा है और हिल रहा है। जेटी रिकी को बोलता है उसे 3 बार मारने के बाद भी वो जिंदा कैसे है? इस बात को सुनकर रिकी बोलता है इस लड़की को मार नहीं सकते, इसका मतलब वो लड़की डेड गर्ल है। जेटी रिकी को बोलता है तू उस लड़की को मार दे, ना तो तू दूसरे लड़की के साथ जो करना चाहता था वो तू इस लड़की के साथ कर ले। रिकी इसमें राजी नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है और किसी को ये बात नहीं बताता। उसके दूसरे दिन रिकी जॉन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर जेलस फील करता है। उसके बाद रिकी विलर नाम का एक लड़के के पास से एक सिगरेट मांगता है, लेकिन वो लड़का उसके गर्लफ्रेंड को मिलना होगा ये बोल
बोलकर वहाँ से चला जाता है। रिकी जब रूम पर अकेला था उसे जॉन के बहुत याद आने लगा और उसका सेक्सुअल डिज़र्व मिटाने के लिए बेसमेंट में रखा हुआ उस लड़की के पास जाता है। वो वहाँ पे जाकर देखता है व्हीलर पहले से ही उस लड़की के साथ सेक्स कर रहा था। इसे देखकर रिकी बहुत गुस्सा हो जाता है और जेटी को बोलता है तुमने बताया था इस बात को किसी को नहीं बताएंगे। जेटी बोलता है डरने का कोई बात नहीं। रिकी वुड कटर खरीदने के लिए बाहर आता है। वुड कटर खरीद के रिकी डेड गर्ल के पास जाता है बात करने के लिए, लेकिन वो लड़की कोई बात नहीं करता। रिकी तब एक हाथ का जंजीर उस कटर से काट देता है और तभी उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लेता है। तब रिकी कैसे भी करके उसका हाथ चुराती है उस लड़की से। रिकी जेटी और व्हीलर के पैरों के आवाज से छुप जाता है। जेटी देखता है डेड गर्ल की एक हाथ का जंजीर टूटा हुआ है। डेड गर्ल जेटी को मारने की कोशिश किया, तब जेटी और व्हीलर मिलकर फिर से उस लड़की का हाथ बांध देता है। जेटी समझ पाते हैं इस काम को रिकी ने किया। रिकी जब छुपा था तब वो एक रूम पर एक प्लांट को देखा था। प्लांट के बारे में बाद में बताएंगे। रिकी वहाँ से भाग जाता है। जेटी देखता है डेड गर्ल की शरीर सड़ने लगा था और वो खुद को रिकवर नहीं कर पा रहा था। उसके दूसरे दिन सुबह में रिकी जॉन को डेट के लिए पूछता है, लेकिन जॉन बताती है उसका बॉयफ्रेंड है, उसका नाम था जॉनी। जॉनी इस बात को सुनने के बाद रिकी और व्हीलर को मारने लगा। तब व्हीलर गुस्से में आकर बोलता है जॉनी के गर्लफ्रेंड को उसका ज़रूरत नहीं है, उसका खुद का स्लेव है। को सुनने के बाद जॉनी और उसका फ्रेंड कार से रिकी और व्हीलर को उस एसाइलम में ले जाता है। रिकी व्हीलर को मुंह बंद रखने के लिए बोलता है, लेकिन व्हीलर सब कुछ बोल देता है। इसको सुनने के बाद जॉनी बेसमेंट पर उस डेड गर्ल के पास जाता है। वहाँ पे पहले से ही वो जेटी को देख पाता है। जेटी तब उसे ऑफर करता है वो उस लड़की के साथ जो चाहे कर सकते हैं। ये बात सुनकर जॉनी उस लड़की के पास जाता है। तब वो लड़की जॉनी के प्राइवेट पार्ट में काट लेता है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है। तब जॉनी पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है वो बताएगा जॉनी उस लड़की को रेप करने की कोशिश किया था, इसलिए वो लड़की उसे अटैक किया था। इस बात को सुनकर जॉनी डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जॉनी उस लड़की के हाथ से बचने के लिए उसका मुंह पर मारा था, इसलिए उस लड़की का मुंह दिखने में बुरा हो जाता है कि जॉन को फिर से प्रपोज किया। और दूसरी तरफ जेटी और कॉलेज में नहीं आता था, वो उस एसाइलम में ही रहता था और उसे ही अपना घर बना लिया था। वो डेड गर्ल को हर वक्त स्लेव जैसा यूज़ करता था और वो उस लड़की का चेहरे पर मेकअप लगाकर चेहरा ठीक करने की कोशिश करता था। जेटी उस लड़की के मुंह पर लिपस्टिक लगाने के वक्त वो कुत्ते वहाँ पे आ जाता है। अब जेटी उस कुत्ते को देखे लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेड गर्ल उस कुत्ते को ही मार देते हैं। कॉलेज में क्लास करने के बाद जॉनी के साथ एक अजीब चीज़ होता है। वो दौड़कर वॉशरूम में जाता है और देखता है उसका शरीर धीरे धीरे डेड हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेटी डेड गर्ल के मुंह पर एक एक्ट्रेस की तस्वीर लगा दिया था, उसका मुंह दिखने में बुरा ना लगे इसलिए। का एक फ्रेंड वहाँ पे आता है डेड गर्ल को छुड़ाने के लिए। जेटी डेड गर्ल के साथ मिलकर उसे मार देता है। जेटी समझ गया था डेड गर्ल जिसे भी काटेगा वो भी डेड गर्ल के जैसे ही हो जाएगा। जेटी वो बात समझ गया था और व्हीलर के साथ मिलकर एक स्टेशन पर जाता है और वो वहाँ से एक लड़की को पकड़ कर ले आएगा। जेटी उस लड़की को फ्रेश डेड गर्ल बनाएगा और उसे यूज़ करेगा, लेकिन वो दोनों उस लड़की को पकड़ नहीं पाया था। और तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है और बोलता है वो दोनों जॉनी के साथ क्या किया है। तभी जेटी जॉन को बहुत सारे बात बोलकर कन्विंस करने लगा जिससे उसे उस एसाइलम पर ले जा पाए। दूसरी तरफ रिकी वो सब बातों से परेशान हो गया था। वो सोच रहा था डेड गर्ल की छोटे छोटे टुकड़े करके उसे मार देंगे। रिकी बेसमेंट में जाता है डेड गर्ल को मारने। तब वो पीछे से जॉन की आवाज़ सुनता है और वो उसको बोलता है वो उसे बचा लेगा। रिकी समझ नहीं पाया था यहाँ पे जॉन कैसे आया। जेटी और व्हीलर वहाँ पे आता है और बोलता है जॉन को डेड गर्ल बनाएंगे और उसे भी डेड गर्ल के जैसे यूज़ करेंगे। जेटी रिकी को समझाने की कोशिश करता है वो जॉन को डेड गर्ल बनाने में मदद करे, क्योंकि वो दोनों बचपन का दोस्त है और जॉन उसे कभी नहीं प्यार करेगा। तभी व्हीलर जॉन को ट्रस्ट करने की कोशिश करता है। तब रिकी गुस्से में आकर व्हीलर के हाथ काट देता है। जेटी फिर से रिकी को बोलता है जॉन का भी तुझे प्यार नहीं करेगा और
तभी डेड गर्ल उसका हाथ खोल लेता है और व्हीलर को मार देता है और इसी चांस में रिकी जॉन को खोलकर भागने लगता है, लेकिन दरवाजे पर जाकर देखता है दरवाज़ा बंद है। जॉन को रिकी वहाँ पर रोकने को बोलता है और रिकी दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ लेने जाता है। जब रिकी वहाँ पे आता है तब देखता है जॉन वहाँ पे नहीं है और डेड गर्ल जेडी को खा रहा था। डेड गर्ल रिकी को देख लेता है, रिकी समझ जाता है अब वो उसे अटैक करेगा। इसके बाद डेड गर्ल उसके पास आकर उसे धक्के मारकर बाहर भाग जाता है। रिकी देखता है जॉन के पेट से खून आ रहा है। तब जॉन बोलता है जेडी उसे चाकू मारा है। रिकी उसे आई लव यू बोलता है जब वो मर रहा था, लेकिन जॉन उसे कुछ नहीं बोलता। इसके बाद रिकी डेड गर्ल को एसाइलम से भागते हुए देखता है। इसके बाद रिकी को खुश रहते हुए देख पाते हैं और शाम होते ही वो एसाइलम की बेसमेंट पर जाता है। वहाँ पे बहुत सारे रोमांटिक लाइट लगा हुआ था। वहाँ पे हम लोग जॉन को देख पाते हैं और उसे बहुत सजा के रखा हुआ था और वो जिंदा था। जॉन भी डेड गर्ल बन चुका था। हेलो फ्रेंड्स, तुम सब लोग इसे मानो चाहे ना मानो, एक वायरस का मूवी था। कैसे, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जो डेड गर्ल रिकी और जेडी को मिला था वो एकदम फ्रेश था और वो बात नहीं कर पा रहा था। डेड गर्ल जिसे भी काट लेता था वो ही इन्फेक्टेड हो जाता था। जेडी और व्हीलर डेड गर्ल को स्लेब की तरह यूज़ करता था। व्हीलर जॉनी के सामने सब सच बता देता है और डेड गर्ल जॉनी को काट लेता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जेडी इस बात को समझ नहीं पाया और व्हीलर को लेकर जॉन को ले आता है डेड गर्ल बनाने के लिए। रिकी बचपन से उसे प्यार करता था, लेकिन जॉन उसे इग्नोर करता था और एंड में जब रिकी उसे प्रपोज किया था तब भी वो कोई आंसर नहीं किया था। इसलिए रिकी जेडी को देकर उसे मार देता है और वो डेड गर्ल बन जाता है। और डेड गर्ल कैसे बना वो इस मूवी में नहीं दिखाया गया, लेकिन रिकी एक प्लांट देखा था जिसमें फूल था। वो ऐसा प्लांट जो सिर्फ वहाँ पे जिंदा था। हम लोग ये मान लेते हैं एसएलएम की डॉक्टर मेंटल लोगों के ऊपर ऐसा कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहा था जो इस प्लांट से बनाया जाता था। उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट से लोग जिंदा लाश बन जाते थे। मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन और भी कुछ कारण हो सकता है। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाता है।